प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम, जय हो। सबु सुनदारियों सुरेश मनमोजी की आईती नीति राजी कुसी और ढाल जोशा की अमुक पता ही है कि अला मोहन कीर्ति पटल लंगा 198 कार्यक्रम लगी चलदा चौथे साल को 254 दुस। और जब जौनसारी की हम बात करो तो जौनसार को अला दुई दुस है। और जब जौनसार की बात आओ तो जौनसार का एक रत्न स्वर्गीय रतन सिंह जौनसारी, जो कि एक बहुत बड़ो नाव तो जिसकी जो कई किताबें थी और जिसकी कविता SCRT NCRT के जो है सिलेबस में भी जुड़ी थी। आकाशवाणी का एक अगला जो कलाकार था तो उसको अला 89 जन्मदिन है, तो तैसे भी आओ नमन करो सर रत्न है हमारे बीच नाठी ना फिर एस पटल के माध्यम से नमन है, तैसे कहो नमन करो कार्यक्रम में अगड़ा बढ़ाओ। और नवरात्रे लगी आजकल चल दे नवरात्रे कोयला दुई जदूस है। और माँ दुर्गा और एक तद की किसी पंक्तियां है जो मैं लिखी थी जेतुक अनिशा रांगड़ और मैं गाई थी। तो तेतु पंक्तिया के बाद आओ सीधा तिलक राम शर्मा जी बैठ जाना, तद के बाद बिजला नाथ जी है और जो भी कलाकार आओ 300 अला मौका मिलता। और सबसे बड़ी बात मोहन जोशी जी की और BS कालाकोटी जी, तिलक राज जोशी जी जो अपने परिवार के साथ जनार्दन उप्रेती, जन्नुदा और ज्योति जी और इसके अलावा जगमोहन रावत और ममता के नाम से हमारा बहुत ही एक बुद्धिजीवी शिक्षक साथी जुड़ी जो बहुत ही विद्वान है। SCRT के सिलेबस और तमाम प्रशिक्षण जो है यो एक सामाजिक निस्वार्थ भाव से करो ताकि मेरी जौनसार बावर के थाते माटे नहीं ठाल कार्यक्रम में कोगड़ा बढ़ाओ। मेरी लिखी किसी पंक्तिया कि राखी बीजाए खुली इसका सारे है कि हे माँ भगवती, हे माँ दुर्गा अपनी कृपा रखना हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर। राखी बीजा ये खुली सोबियाई नींद सुतिरे, राखी बीजा ये खुली सोबियाई नींद सुतिरे, तारोंदा तेरे आइए दर्शन माता दे दे, तारोंदा तेरे आइए दर्शन माता दे दे। हाँ चढ़ाऊं धूप बाती जय माता भगवती, हाँ चढ़ाऊं धूप बाती जय माता भगवती, जय माता भगवती, जय दुर्गा भगवती, जय माँ भगवती, जय 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 भगवती, जय माता भगवती, जय दुर्गा भगवती। फूलू ना चाहिया सोनो मुख चाहिना राज गोदी, फूलू ना चाहिया सोनो मुख चाहिना राज गोदी, तेरा चाही सेवको जागा दे चोरणों दी, तेरा चाही सेवको जागा दे चोरणों दी। इनिया रे दिया चाय बाती जय माता भगवती, जय माता भगवती, जय माता भगवती, जय माता भगवती, जय दुर्गा भगवती। आगी तोड़े गाओ झा पानी टीपू के हिशा, आगी तोड़े गाओ झा पानी टीपू के हिशा, जमुना छे वोंदा वासो पानी गुटूरा तीशा, जमुना छे वोंदा वासो पानी घुटूरा तीशा। जय माता भगवती, जय दुर्गा भगवती, जय माता भगवती, जय माँ दुर्गा भगवती। तो ये किसी मेरी दो पंक्तियां थी माँ दुर्गा और माँ भगवती पर। अब हम कार्यक्रम में ओगड़ा बढ़ाओ और DR शर्मा जी का सहयोग जौनसार बावर के जो संस्कृति और के क्षेत्र में लगातार मिलते रहो। ऐला लोग हम
उन्होंने पशुने थे कि बल्तिनी जो है दिल्ली देखो आप लोग घर, तो दिल्ली लगी हमारे संस्कृति और लिखने का काम दिल्ली लगी कर दे। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे के दिल्ली, और जी बहुत अच्छी जोंगरा के छेड़ी थे के यूनिवर्सिटी बानी और बार बार कार्यक्रम लगे होंगे। तो तिलक राम जोशी भी एक बहुत ही बड़ा नाम हमारे जौनसार बावर को जो दिल्ली और जे के भी पोजिशन को ते के जो है अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करो बड़े आदर के साथ है। ये मोहन कीर्ति पटलताओं के है कि जो भी तेरी अलग कविता है से हम और जो दर्शकों से सब सुननी चाहो तो आई करी अपनी कविता हम सब बेरी सुनाओ। टी.आर. शर्मा जी। माइक 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 खोली करी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन कीर्ति पटल पान जो है सभी मान भाव का जो है हृदय से आप स्वागत करूं और धन्यवाद हो। आप काफी दूर बाद जुड़ा है जो है व्यस्तता जो है शिफ्ट ड्यूटी की वजह से जो है काफी दूर से जुड़ना शोका। खैर अब मैं एक कविता राते जे बाने अपने कुंभ जो महापर्व आई भी हमारा तो तू कह तुम जाते बाने बल्कि एक कविता जो है नव भारत टाइम पान भी छोपे एक कविता मेरे के जो है दिल्ली संडे टाइम पुंडे तो से जो कविताओं आप लोगों के मध्य रखता हूँ ये कविता और तत्व शीर्षक को समरसता का महापर्व कुंभ के ऊपर एक कविता जो है जो कि पूरे दुनिया में हमारे चर्चा है तो तू विषय पान में एक कविता राय बाने है जो कि अखबार पाने भी छपे भी जो है तो समरसता का महापर्व तत्व का शीर्षक हो आज विश्व में चर्चा श्रद्धा आस्था और संस्कृति के महापर्व कुंभ की है और है भारत के सनातन परंपरा का उद्घोष विश्व समुदाय लगातार इतनी डूबकी है। आज विश्व में चर्चा श्रद्धा आस्था संस्कृति के महापर्व कुंभ की है और है भारत के सनातन परंपरा का उद्घोष विश्व समुदाय लगातार इसमें डूबकी है। इस अपार जन समुद्र में उमड़ती भीड़ देखकर दुनिया भी चौंकी है। इस अपार जन समुद्र में उमड़ती भीड़ देखकर दुनिया भी चौंकी है और सनातन धर्म के एहसास ने विश्व टकराव के राह भी रोके हैं। सनातन धर्म के एहसास ने विश्व टकराव की राह भी रोकी है। वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष सनातनी धर्म की आस्था का समायोजन हो। तपस्वी सन्यासी साध्वी कल्पवासी और साधारण जनमानस तीर्थ में स्नान करते हैं। इसमें जनमानस तीर्थ में स्नान करते हैं। खगोलीय घटनाओं का प्रतीक वृषभ राशि में सूर्य मकर मुझ होने का वेद ऋचाओं में प्रयागराज में आस्था प्रदान करते हैं। जो प्रयागराज में हमारा जो महापर्व आई भी जो है महाकुंभ का तो इतमु जो है हमारी खगोलीय विद्याओं का भी जो है ज्ञानों की ऋग ऋचाओं के प्रयागराज मुझ आस्था प्रदान करते हैं। इतमुज आदि गुरु शंकराचार्य के वैभव भक्ति अनुशासन का बोध हो सदियों पुरानी परंपराएं जो शस्त्र विद्या और तार्किक ज्ञान का शोध हो। महाकुंभ का सामाजिक और आर्थिक ताना बाना हो। विश्व जनमानस के साथ साथ छोटे बड़े व्यवसाय इसमें शामिल हो रहे जिसमें 1.2 लाख करोड़ की आमदनी की संभावना हो। कुंभ को यूनेस्को से मिली खास प्रशंसा है। कुंभ के जो है यूनेस्को जो हमारे जो संस्था हो विश्व के जो है यूनेस्को टेक्नोलॉजी मिले अमुक प्रशंसा हो। भारतीय संस्कृति जिसमें समरसता और सौहार्द जन जन में बसा है। अच्छा इसके साथ साथ वाराणसी अयोध्या प्रयागराज के साथ साथ मथुरा भी रोमांचित है। भारत विद्याचल भी इसमें शामिल कर रहा सभी सनातनी उत्साहित है। तो मेरे जो महाकुंभ की जो है 4 पंक्ति थी तो ये जो है मैं आपके सम्मुख रखे और जो कुछ गलती सलती वाली उससे आऊं क्षमा मांगता तुम मेरी। और ये मेरे जो है कविता थे महाकुंभ के जो है जो विश्व में चर्चा का विषय आ जाएगी। विजय अच्छी कविता और अखबार पानी भी छपी और
जौनसारी के साथ साथ हिंदी के जो शब्द जौनसारी के और हिंदी के शब्द ऐसे जो सब के समझ आल है। बहुत अच्छी कविता तो मेरा फेरा होंदा एक जौनसारी कविता जो तो तैयार रखा और अब हाँ जाओ बिजला नाथ जिबर जो कि पांडवों की अज्ञातवास स्थली लाखा जुड़ी कि जे ताउमेर किछि गीत और जे कविता है तो तू और नेट जे ठीक लगे होंदा जे काहे कि लाखा में नेट की कणी दिक्कत रहो तो आपलो माइक खोली करी हम सब बेरी जो है आपलो गीत और कविता सुनाओ बड़े आदर के साथ मोहन कीर्ति पटलताओं के बिजला नाथ ये ताउमेर मेरी आवाज लगी पड़ी थी। सबु दारिन बीला देवी की हाथ जोड़े की ढाल और रामारुमी आयती नीति जो भी पटल कवि है। तो थोड़ा लाखा मंडल के बारे में चाहूँ गीत गानो एक दो लाइन ऐसे बिना तैयार कर क्यों बैठी है ला आज जोड़ों की थोड़े मोड़े के आई जाया कि मेरे थोड़ी के आज जोड़ों की थोड़े मोड़े के आई जाया कि मेरे थोड़ी के रस की धुम सुनाटी दी ध्यान टूरिया बाट बाटोड़ी रस की धुम सुनाटी दी ध्यान टूरिया बाट बाटोड़ी लाख मुरु त्याको मोडीलो नाव पड़ो लाखा मोडीलो देखने की चीज जाओ सो बंधुरे खोती दो बस देव नाऊ कौन कौन के आई जाया कि मेरे थोड़ी के आज जुड़ा की थोड़े मोड़े के आई जाया कि मेरे थोड़ी के देहू त्याई जागा ओसो पांच पांडाई बाणी रखी देव नाओ कौन कौन के आई जाया कि मेरे थोड़ी के जे तला रस की धुम सुनाटी दी ध्यान टूरिया बाट बटोड़ी जे तला रस की धुम सुनाटी दी ध्यान टूरिया बाट बटोड़ी आज जोड़ों की थोड़े मोड़े के आई जाया कि मेरे थोड़ी के यही छे तो मेरा गीत। नमस्कार और बेदाई आचो गीत शिलाले खोलिक ये मिलो मूर्ता मिलो दू समासो पांडवों की भूमि बाकी जे के कोरा अज्ञात बासो देव नाम कोण कोण के आई जाया कि मेरे थोड़ी के देव गीत जो है मेरो ही लिखी तो और जौनसार बावरे दो बजाई चलो बहुत अच्छो गीत बिजला नाथ के द्वारा रहला नेटवर्क भी के ठीक लगी मोड़े चलदा अब कार्यक्रम में कहूँ कि पढ़ाओ और जो थी हमारे और कवि जुड़ो और सीधा तिलक राम शर्मा जी पर जाऊं कि जो की कविता है हम सब बेरी से कविता सुनाओ तथ्य से पहले जो भी मोहन कीर्ति पटल ने जौनसारी का जो है कवि सम्मेलन है जो देखते लगी और एक के बाद जो देख ले यूं से मेरी हाथ जोड़ी करी ये जी ढाल कि ये तो शेयर जरूर करिया चैनल को सब्सक्राइब करिया और ज्योति अनिल के नाम से जो एवी आईडी एक लागी जोड़ दी तेरा भी स्वागत है मोहन कीर्ति पटल तो सीधा अब समय का अंबर के समय कम हो सीधा तिलक राम शर्मा जी पर जाऊं कि एक जौनसारी जो आमिर जो कविता है से अंबरी और जो भी सुनदार है ये तो सुन लेती मेरी सुनाओ बड़े आदर के साथ है ताऊ के मोहन कीर्ति पटल। ये कविता जो मेरे के शीर्षक या तो जो हमारे बांग्लादेश पड़ोसी देश हो तो इसमें जो भी काफी जो अल्पसंख्यक हमारे
समुदाय के लोग तीन पानी भी काफी थे के ज्यादती हुई बर्बरता हुई। और तत्पान में एक जो है 4 पंक्ति रहती लिखे ना कि जब जो है थे के हम से देखे थे के जो है काफी ज्यादा 3 साल दर्द हुआ 3 साल जो है हमले वगैरह हुए थे के। तो ये 4-5 महीने पहले की बात हो जो है, बल्कि जो है काफी लोग जो है पलायन गए थे किधर जो है काफी लोग चिंता जाहिर करे भारत में भी आपने। तो तू समझ मुझ में आपने जो है 4-5 पंक्तियां रह लिखे तो जाऊं आप लोगों के मध्य मुझे रखूं ये भी जो है। तो इसमें थोड़ी कोनी जो है हिंदी के भी शब्द जो है पर जो ज्यादा भाव जो है तितको जो है भारत का तितको शीर्षक और भारत का चिंतन जो है मैं शीर्षक रहता था जो है बने। भारत सदियों से कोरता आया दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान है। भारत में जो है आपने जो ओके देशों की संप्रभुता का जो है करता आया सम्मान है। कट्टरवाद का दबदबा हिंदुओं पर हमले शीर्ष अधिकारी ने भरी ढाका की उड़ान है। जो तो भारत का जो था हमारा विदेश सचिव जो है तिने जो है उड़ान भरे थे जो है तिनका लोगों को जो है हाल चाल पूछने के जो कि इसे हम लेके ला गए हुए हिंदू पांडे जबकि बांग्लादेश में आपने मुजरा जो है बाणे बाणे भी हिंदुस्तान के वैसे रोसे क्योंकि सहयोग जो है हिंदुस्तान है दीना तत्व। लेकिन एला जो है अमूल पान जो है उल्टा जो है मतलब जो है हमले लागे हुए है। तो ये चिंता की बात है भारत ने बड़ी आपने चिंता जाहिर करे तत्पान जो है। बल्कि तो अगले पंक्ति जो बांग्लादेश की आर्थिकी भारत पर टिकी अपने समर्थन का कोई खास ठिकाना है। जो भारत बांग्लादेश हो पूरे तौर के जो अर्थव्यवस्था हो भारत के ऊपर टिकी हुई है। संवर्धन का ना कोई खास ठिकाना है। कट्टरवाद एवं धर्मांधता ने हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को बनाया अपना निशाना है। कट्टरवाद के इच्छा नोटा फैले कि धर्मांधता जो हिंदुओं पर अल्पसंख्यक जो हमले हुए थे है तो हिंदुओं और बोले जो संप्रदाय के लोग थे उन्होंने बनाया अपना निशाना है। तो विदेश सचिव जो हमारा जो था विक्रम मिश्री जो है विदेश सचिव ढाका दौरा करने वाले माननीय विक्रम मिश्री हैं। देश के कोने कोनों में बंगाल दिल्ली महाराष्ट्र में जो हिंदू तीनों अल्पसंख्यक जो गुस्सा मतलब वो जो है उबाल आया था जो है तो उसमें जनता गुस्से में जो है बंगाल दिल्ली महाराष्ट्र में जो है इस हमलों के ऊपर जो है गुस्से में जनता बिफरी है। शेख हसीना को अपदस्थ किए जाने से पाकिस्तान का यकायक ढाका प्रेम उभरा है। भूखमरी की कगार पर विश्व समुदाय समक्ष चोली फैलाए कड़ा मांगता रोटी का टुकड़ा है। जो एकदम से पाकिस्तान का भी जो है इनके डब जो है अपना एकदम से जो है वो हुआ तो वो भी अचानक जो हमारे देशों के खातिर जो है होते तत्व चिंता नोटे हो कि भाई क्या बात हो बल्कि पाकिस्तान में जो लोगों देश जो है लेकिन एला पाकिस्तान का केवल 3 साल जो है इच्छा जो है एकदम से प्यार जो है क्यों उमड़ा जो है। तो अगले पंक्ति हो धार्मिक कट्टरता के चलते इस्कॉन के पूर्व चीन में दास गिरफ्तार हैं। तो चीन में दास भी थे गिरफ्तार नोटा तीनों को धार्मिक कट्टरता के चमल में विश्व समुदाय भारत के जनमानस ब्रिटेन के सांसद ब्लैकमैन ने भी इस हमलों को किया तिरस्कार है। तो जो ब्रिटेन का सांसद था ब्लैकमैन तिने भी जो है इन हमले का तिरस्कार करा कि भाई ये क्यों हो रहा है इस तरह के जो है जो ते के कम आबादी के लोग हो भारत से संबंध रखने वाले तो भारत के जो है जिनका भारत के उसमें जो है वो मतलब जो है रक्त जो है भारत की उसका है वो क्यों इतने जो है वो प्रताड़ित हो रहे हैं जो है। अच्छा दास की राजद्रोह कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया जो उदारता की आत्मा में अतिक्रमण की ओर झोंका है। और यो मोहम्मद यूनुस का कट्टरवाद का उल्लेख है। इतमु जो है मोहम्मद यूनुस की कट्टरवाद का उल्लेख है। कट्टरवाद के समर्थक चुप्पी साधे विश्व समुदाय देख रहा है इसको। अंतरराष्ट्रीय मंचों से निष्पक्ष चुनाव कराने का दबाव हो लोकतंत्र की वापसी हो और यूनुस जैसा कट्टरवादी वहां का नवाब हो। अच्छा एक मेरे लास्ट पंक्ति हो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के हित में लोकप्रिय संस्कार कायम हो कट्टरपंथ से लोकतंत्र की बहाली दृष्टिकोण हिंदू और अल्पसंख्यकों पर उनका जो दृष्टिकोण मुलायम हो। तो ये जो है बहुत चिंता करे भारत ने जो है इस समय जो है जो ये 4-5
6 महीने आगे पहले जो हिंदू होते के बहुत ज्यादा हमले हुए है। तो तत्व ये मेरी 4 कविता पंक्तियां राज्य में बाने जो है इसमें जो भी आपके समक्ष में जाके जो है, तो ये मेरे जो है चिंता और भारत का चिंतन जो है इसका शीर्षक था। बहुत बहुत धन्यवाद। बेजाय अच्छी बात और मौन कीर्ति पटल के ओर से बहुत बहुत आभार। जितनी समय देना, बहुत ज्यादा व्यस्तता के बाद भी मौन कीर्ति पटल ना हो कहला दू से 4-5 दोस्त हमारा कार्यक्रम में जा खैर जुड़ता जरूरी यात्रा की हम सुना होने पण जुड़नो थोड़ा सुनने भी अगर जुड़ ले तो बहुत अच्छा लगता। हम हमारे नो है जो कवि है सुदोतिया से आंदे लगी और कई कवि इनसे जुड़ दे। इसके अलावा मैं बहुत सारे लोगों ग्रुप ये लिंक रखती भेजी जे कोई जुड़ी है तो सो अपना हैंड रेस करिया कैसे काम बोलने का मौका देना। तो लोग कोई नया कवि ना तो मेरी कविता है मेरे जौनसार क्वेश्चन है जिसके बारे में मेरी किसी पंक्तियां लिखी कि उबे डांडू भी प्यारी छाइला कि उबे डांडू भी प्यारी छाइला बानेपुरा से देवदारों की कि सुनी पा बाता मेरे जौनसारों की अपने उत्तराखंड की कि सुनी पा बाता मेरे जौनसारों की अपने उत्तराखंड की एला शोयरू ने हमें इलान दो लाई घोड़ी आंदे और तो उजू उबे हमारे जौनसार ने उजूने और सूतने के वक्त डोल दमा बजो तो मंदिर में कि नामती के टाके सूतो उसको नमती बोलते हैं। जब सुबह नमती बजती है तब कि नमती के टाके सूतो नमती के टाके ब्यूजो सोने का भी बाजा बजता है और जगने का भी। उससे पहले जो उसकी अपनी सुरत है कि नमती के टाके सूतो नमती के टाके बीजो संक्रांति मनावा में मीने मीने की कि सुनी पा बात मेरे जौनसारों की अपने उत्तराखंड की। जो महीने का लास्ट दिन है वो हमारे यहाँ पर्व के रूप में मनाया जाता है जो संक्रांत होती है। उस दिन कोई ना कोई पकवान बनता है घर में चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। कि सीधे साधे मानिशों हमें डांडे निवड़े छानिया कि सीधे साधे मानिशों हमें डांडे निवड़े मतलब डांडे का मतलब हो गया जहाँ डांडा छानी है। नेवड़े का मतलब वहां जहाँ तापमान ज्यादा होता है नेवड़ जो नदी के किनारे। सीधे साधे मानिशों हमें डांडे नेवड़े छानिया कि घोसियारियां मिलो कि जो घसियारियां है वो घसायों में आज भी मिलती है क्योंकि पानी के पनियारियां पीने का पानी हम पनेरी से लाते आज भी। मानिशों मिलो सौदा हमारे दार के कि सुनी पा बात मेरे जौनसार की अपने उत्तराखंड की। जो हमारे घर है उसमें ताले की प्रथा आज भी नहीं है चाहे अंदर कितना ही सोना चांदी है ताले का सिस्टम ही नहीं है। इतनी ईमानदारी अभी है कि मानिशा मिलो सौदा हमारे एक जो बुढ़ा है वही ताला है घर का और जो भी किसके आए किसी के यहाँ 2 है। मेरे घर में 3 बुजुर्ग है। मानिशा मिलो सौदा हमारे दार के कि सुन पा बात अपने उत्तराखंड की अपने जौनसार की अपने उत्तराखंड की। 1 रुपए के ही झोगड़े ठाटो बिना पैसा के पहुंचो 1 रुपए के ही झोगड़े ठाटो बिना पैसा के पहुंचो। गांव का सियाणा खोती का सियाणा सियाणी का चतुर सियाणा निमताया की बात अजय के साहूकारों की कि सुनी पा बात मेरे जौनसार की अपने उत्तराखंड की। एक फीस हमारे यहाँ 1 रुपए अगर किसी का गपला हो जाता है तो 1 रुपए सियाणे के पास दे दो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद निर्णय सही दिशा में निर्णय जाएगा। कोर्ट कचहरी पटवारी एसडीएम किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है कि 1 रुपए के झोगड़े ठाटो बिना पैसा के पहुंचो। गांव का सियाणा खोतेरा सियाणा सियाणियों का चतुर सियाणा निमताया की बात अजय के साहूकारों की कि सुनी पा बात मेरे जौनसार की अपने उत्तराखंड की। अब थोड़ा सा मैं नहीं जाना हूं आपको कि हमारा काम करने का स्टाइल क्या है। गोबर के मोहार ने बाणो घास के घोसलों ने क्यार की रोपनी बाणो को देखी न ठावनो। जब गोबर लगाना हो तो 8-9 परिवार के लोग परिवार वालों के साथ जाएंगे और उसका गोबर निपटा देंगे। फिर दूसरे की बारी फिर तीसरे की बारी घोड़ा खच्चर सब लेकर के काम निपटा देना कि गोबर के मोहार ने बाणो घास के घोसलों ने। जब हम घास काटते हैं तो वो भी इसी सिस्टम से चलता है। पहले एक का फिर दूसरे का बारी से फिर सबका घास खत्म। क्यार की रोपनी बाणो कोदे की नेठावनो। सबसे बड़ा है जो क्यारी में जब धान रोपते हैं वो भी इसी सिस्टम से चलता है कि आज इसकी है लास्ट में रोपनी होती है। उसको हम एक पर्व ही मानते हैं उसको भी कोदे की नेठावनो। मंडवा का जो काम लगता है तो उसके भी लास्ट में जब सबका मंडवा निपट जाएगा तो नेठावण बोलते हैं उसको।
निमटा दिया सबका, तो एक पार्टी उसमें होती है कि पानिया का भी काम साटो पातो या के सारे का किशोरी पाशोनी बाबा आता मेरे जौन सारे की आपने उत्तराखंड की ये पातोई लेकर के हम खेत में जाते हैं। वो बहुत ही 5 रुपए की आती थी पातोई, उसके सारे का जो हम सारा काम निपटाते। त्यारू बारू जागू जोगिने मोड़े मोच मोड़ेरी, त्यारू बारू जागू जोगिने मोड़ मोच मोड़री आगने पुणे गीत लाओ साथे ध्यानी रोहिणी। जो आंगन में गीत लगता है तो ध्यानी रोहिणी छोटा बड़ा सब एक तांदी में लगता है कि नाचो खेलो गांव आंगने एक दूजे के सार के किशोरी पाशोनी पापा था मेरे जौन सारो की अपने उत्तराखंड की उबे डांडू भी प्यारी छाइला बानेपुरा से देवदारों की किशोरी पाशोनी पापा था मेरे जौन सारो की अपने उत्तराखंड की। तो ये किसी पंक्तियां थी। और ये तो बीच में बहुत ही विद्वान हमारा शिक्षक साथी श्याम सिंह चौहान जी भी अपने सफर में घर की बिला लगी जाना तो तेरे में टाइम देना जुड़ने का। और मीनाक्राग जोशी जी दिल्ली जोड़ी मोहन दा का भी आभार, और जैसे भी मोहन कीर्ति पटल ने जोड़ी तीन सब का आभार। तो ये भी हैंड रेस करा श्याम सिंह चौहान जी जे तू ये भी बोली सको किसी तो तेरा स्वागत है मोहन कीर्ति पटल ना अपना माइक खोली करी एला तू जो दूसरे मोहन कीर्ति पटल जौन सा जी कभी हो मनमोजी जी एक सेकंड दे रहा हूँ खाली आपका। जी जो कविता आपने थी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी पहले ना जहाँ 4-6 लोग इकट्ठा होते तो मिलकर काम करने की प्रथा थी। उसको हमारे यहाँ खेड़ी का नाम। और अब जो है अगर 4-6 लोग इकट्ठे होते हैं तो समय ऐसा बदल गया है कि खेड़ हो जाता है, झगड़ हो जाता है, वहाँ खेड़ी मिलकर काम करने की प्रथा नहीं रहती। तो ये प्रथा आज दूर दराज गाँव में जिंदा है और वो बहुत खुशहाल गाँव है। तो श्याम सिंह चौहान जी अपना माइक जो है थोड़ा स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। अभी मैं कुछ ज्यादा कह नहीं पाऊंगा, सफर में हूँ, अभी गांव की तरफ जा रहा हूँ। तो अपने इलाके के वास्ते क्षेत्र के वास्ते जो भी आप लोग कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। और आगे जब भी ऐसी कोई जीव मीट होगा तो मेरे को जरूर सूचना करना मनमोजी। आप सबको नमस्कार, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात है जी है कि सपोर्ट करने की गाड़ी रोक के तुम मोहन कीर्ति पटल का जोड़ा तो 2-3 ताऊ छोड़ दे हमारे किसी को बंद कर दे, अन्य लोग अपना माइक बंद। जी अगर किसी का माइक खुला है तो क्योंकि आवाज डिस्टर्ब हो रही है इससे ना। तो ऐसे श्याम सिंह चौहान जी जो हमारा विद्वान शिक्षक साथी है और बहुत ही अच्छी विचारधारा, तो तेरा स्वागत है। एक छोटी सी पहल हमें करी जौनसार बाउल की जो हमारी संस्कृति है तो तू की कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कहे कि हर आदमी पे रेचे रुपये भी हो ना किसो अपने जो मन की बात तस्के जिए के घाट है तक रिकॉर्डिंग करके तक वीडियो ऑडियो बढ़ाई करी लोगों तक पहुंचाने की। और वह कोई कलाकार भी रोल है जब तक हमारा जो संरक्षण और समर्थन ना थी, जब तक कोई किताब ना बाजी जहाँ लोग तक का युवा तो सब बेकार है। कई कलाकार ऐसे जो कि एक बहुत ऊंचो नाव है लेकिन तीन का किसी भी चीज हम एक दस्तावेज जाती ना एला तो मतलब एक अभाव है। तो हम ही एक जी पहल करी एला जौनसार बावर के कई ऐसे लेखक है जिनकी अपनी किताबें अपनी अपनी रचना है। तो हमारे बहुत ही बुजुर्ग अभी गोपाल दा देखो ना था मोहन कीर्ति पटल दा गोपाल बिष्ट जी साइड लेफ्ट नट हो तेरा भी मोहन कीर्ति पटल दा स्वागत है। और अब समय भी मुक्ता होगा इसके बाद जे कोई मोहन कीर्ति पटल दा जौन सारी कवि जो जुड़ी है भी तो अपना हाथ करिया काई की मुझ कोई जौन सारी कवि है भी हाथ ना लगे देखो दा। तो अब हम एला का जो हमारा कवि सम्मेलन है जेतु का 2-4 पंक्तियों के साथ अब हम समीक्षा के और नो कि
हाथ चुंगी कौशी दात्रा और पागोई। एला का जो जिम्मेदार है जिसकी कहा यो है कि हाथ चुंगी कौशी दात्रा और पागोई पर शांटने ना बोली मोन आप अपना गाम ना चाहे छुआना शुको ना चाहे तन आप अपना गाम ना चाहे छुआना शुको ना चाहे तन घासे का नाता पुआ काटदा पारदा नाता मोशी ना गाँव कि घासे का नाता पुआ काटदा पारदा नाता मोशी ना गाँव मेरे मन के सोच होंदो कि पानी के जोश होंदो धेड़ा कि मेरे मन के सोच होंदो पानी के जोश होंदो धेड़ा डोकरे को दी जांदा ना ता गाँव दी देनता फेरी कि डोकरे को दी जांदा ना ता गाँव दी देनता फेरी काम धान की छाड़दा ना ता रुपयों की चाहती लागी ढेरी रुपयों की चाहती लागी ढेरी झूठी झूठी लान देते झूठी झूठी लान देते लोग होटाउंदे साचे पानियारी जांदा ना ता रोखले ना आंदा आपी माचे कि पानियारी पोरदा ना ता रोखले ना आंदा आपी माचे हाथे नी चुंगी कोशी दात्रा और पागोई पर शार्टिंग ना बोली मोनो आप पना गाम ना ता चाहे लागा शुको ना ता चाहे तो नो घास पात को दी लोन देना ते ओलो के लाग दे फारे पातन को दी शोन देना ते आप ही बोरुंदे खारे ये घास पात को दी काट देना ते ओलो के लाग देते भाई ओलो के लाग दे भारे पातन को दी शोन देना ते आप ही बोरुंदे खारे गाड़ियां ने जानते डोखरे अब एक नया सिस्टम है कि खेत के लिए बिंडा ये सब आगे बाइक में सब बाइक में जा रहे गाड़ियां ने जानते डोखरे कोदिना आंदते हिंदी चाश को दिला देना ते मतलब मठा नहीं लगाते लेकिन मक्खन निकल जाता अपने आप ही कि चाश को दिला देना ते चोपड़े की बांधी भिंडी बिना मेहनती को डोखरे पुंडो किसी भी होई ना अब लास्ट छंदेत का कि बिना मेहनती को डोखरे पुंडो किसी भी होई ना मोने को सूची और पानी जो सो देना कोदी भी होई ना डोखरे भी आपुच भार कोदी राखी ना जीशा का भी डोखरे पुंडा पाछा की डोखरे पुंडा गाँव दो दार के जाके शोगुन सोना बांटिया कि शोगुन ना बांटिया हाथ नी चुंगी कोशी दात्रा और पागोई पर शांटेंग ना बोली मोनो कि आप पना गाम ना ता जाए छोड़ा शुको न चाहे तो नो शुको न चाहे तो नो तो एला जो मोहन कीर्ति पटलन दो जौन सा जो दोस्तों तो सबसे बड़ी बात ये जी कि तिलकराम शर्मा जी दिल्ली जुड़ा विजयनाथ जी लाखमडले जुड़ा और हमारा जो श्याम सिंह चौहान है विद्वान शिक्षक साथी है सो अपने बहुत बाटाएं जुड़ा कहीं कोई के भी पर एनी टाइम देना इसके अलावा ये तो मोहन कीर्ति पटल का मुखिया मोहनदा जिन्हें हम सबक जो है जोड़ी रखे जौनसार बावर की जैसी बोली भाषा है तो आगे बढ़ाने की किताब निकालने और ये तो वीडियो के माध्यम से भेजाई संदेश है कि बाल कविता जो भी तुम्हारी कविता है वो लिखी थी तो मोहनदा का एक फॉर्मी ने एक संस्करण निकलो तो पानी तुम छपाई सको मेरा नंबर तुम सब बेरोसो है और तिलकराज जोशी जी अपने परिवार के साथ है मोहन कीर्ति पटलन दामू का आशीर्वाद दूं ताऊ को मेरी ढाल जगमोहन रावत जी जो कि बहुत ही रामलीला के और बहुत अच्छे कलाकार भी है और रामलीला के डायरेक्टर है बीएस कालाकोटी सर बहुत ही विद्वान हमारे बीचेंदा और दीवान सिंह के नाम से और ज्योति के नाम से जो मोहन कीर्ति पटल ने जोड़ी तुम सबक ये मासू की जो थाती माटी है जौनसार बावर से मेरी ढाल एवं सीधा समीक्षा की ओर जाओ कि एला जो भी ये का हमारा जो कवि सम्मेलन रहा जैसे की समीक्षा मोहनदा बैठ जाओ और मोहनदा ये मोहन कीर्ति पटल एवताओं के धन्यवाद आदरणीय सुरेश मनमोजी सर, बहुत प्रणाम, आभार, धन्यवाद आपको सुंदर संचालन के लिए, बहुत आभार। और सब जुड़े हुए लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, उनकी उपस्थिति को नमन करता हूं। और सुंदर कविताएं गीत हमने सुने आपके जौनसारी भाषा के। आदरणीय टी.आर. शर्मा जी का हमने बहुत 2 कविताएं सुनी जो एक भारतीय चिंतन पर थी और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उनका जो चिंतन है उनके कविताओं के द्वारा हम सब तक पहुंचा। बहुत आभार, आपकी उपस्थिति को नमन और प्रणाम, आभार, साधुवाद व्यक्त करता हूं। आदरणीय दीदी बिजला दीदी लाखामंडल से जुड़ी और उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से इस पटल के लिए समय निकाला, पहले भी जुड़ी रही हैं, बहुत सारी बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं।
अभिनंदन है, बहुत आभार उनकी सुंदर प्रस्तुति के लिए। और आदरणीय श्याम जी जुड़े, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और आशा है कि आप जब भी समय मिलेगा तो पटल पर जौनसारी भाषा का कार्यक्रम सतत रूप से 4 दिन 5 दिन और चलेगा। 7 दिन पूरा लगातार एक साप्ताहिक कार्यक्रम होता है भाषाई संरक्षण की दिशा में। हम सब लोग, हमारे बुजुर्ग साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी, श्रीमती चंपा जोशी जी चंपावत से जुड़े हैं इस पटल पर। आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी उत्तरकाशी से जुड़े हैं। गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से। हमारे जनकवि जनार्दन उप्रेती जी जय हो कुमाऊँ जय हो गढ़वाला के ऐसे रचना करने वाले वरिष्ठ साहित्यकार हमारे जनोदा जी पिथौरागढ़ से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। डॉक्टर BS कालाकोटी जी बहुत उच्च कोटि के वनस्पति शास्त्री हैं और बहुत आपके अनुभव हैं विज्ञान के क्षेत्र में। और मैं आपके उपस्थिति को भी नमन करता हूँ। और विद्वान प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल साहब दीवान कठायत जी हमारे इस पटल को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। चंपावत से जुड़ी हुई आदरणीय ज्योति दीदी जुड़ी हैं, बिजला दीदी, आदरणीय सुरेश मनमोजी जी, आप सबकी उपस्थिति, क्योंकि मैं एक विद्यालय संचालित करता हूँ। आज रिजल्ट बचा है, कल के कार्यक्रम को मैंने बाद में सुना लेकिन उपस्थित नहीं रह पाने के मैं क्षमा चाहता हूँ। और इस विद्यालय के बच्चों के लिए ज्ञानार्जन नाम से बाल पुस्तिका मैं तैयार करता हूँ। माशांत पर निकलती है, आज ही उसको निकलना है, लेकिन आज ही मेरा प्रण है कि मैं आज ही आप तक PDF को कैसे भी भेजूंगा। आप ज़रूर देखें, एक दूसरे को फॉरवर्ड करें, अपने बच्चों तक पहुंचाएं। बच्चों की कृतियों को उसमें ज़रूर शामिल करने के लिए मुझ तक आप सामग्री इस मोबाइल के माध्यम से भेजेंगे। PDF रूप में वो आपके ग्रुप में प्रसारित हो जाएगी। सुझाव दीजिए, कुछ लिखिए, बच्चों के लिए भी बालोपयोगी रचनाओं का आप सब का आशीर्वाद और स्वागत होगा। और इस पटल पर और हमारे समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलक राज जी हैं। मैं उन तक निवेदन पहुंचाता हूं, अपना निवेदन करता हूं कि वो आज की इस कार्यक्रम के संदर्भित कुछ अपना मार्गदर्शन और अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। डॉक्टर BS कालाकोटी जी हैं, आदरणीय कृपाल शीला सर हैं और जगमोहन जी हैं। सब जुड़े हुए लोग जो कुमाऊं क्षेत्र से जुड़े हैं और भाषाई संरक्षण की दिशा में अपना महनीय इस योगदान को दे रहे हैं और उनकी उपस्थिति से हम सब की ऊर्जा उन्नत हो रही है। तो आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय सुरेश मनमोजी जी का मैं उनका बहुत प्रशंसक हूँ। उनकी कविताओं को पढ़ता हूँ। एला का जिमदार उनकी एक बहुत सुंदर रचना मेरे पास है, किताब है, और नया सृजन कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। यह बड़ी बात है कि हमारे इस टेक्नोलॉजी के युग में हम सब लोग जहां मोबाइल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के साहित्य को पहुंचा रहे हैं। ये पहले ये सुविधा पिछली पीढ़ी को नहीं थी और अगली पीढ़ी को पहुंचाने के लिए हम सबका दायित्व है कि इस तकनीकी माध्यम से हम इसको संरक्षित करें कि जो हम बोल पा रहे हैं, क्योंकि एक 10, 15, 20 साल के बाद हम जैसे लोग बोलने वाले बहुत कम सामर्थ्य रखेंगे कि किसी इस प्रकार की पहल करें या उसको आगे बढ़ाएं। और नई पीढ़ी का तक भी पहुंचाना ज़रूरी है कि वो अपनी भाषा को जाने और कम से कम इस समकालीन रचनाकारों के सृजन को समझ पाएं और देख पाएं। हर एक की तो इच्छा शायद नहीं होती है, लेकिन कुछ तो होगा, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन यह इस दिशा में आप सबके स्तुत्य प्रयास को मैं नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आशीर्वाद का अपेक्षा करता हूँ। बहुत आभार है, सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद आपको। जय। हाथ खड़ा किया है, किसी ने हाथ खड़ा किया है ऐश करके। क्या सोना जी स्वाति है, कौन उन्होंने आप समीक्षा करो सर। आप बोलिए सर। हाँ, तो मोहन कृति पटल पर
हम दोनों का समस्त कलाकारों को और उपस्थित लोगों को स्वागत प्रणाम। बहुत अच्छा लगता है। मैंने बताया था कि हम यद्यपि इस भाषा से को समझने में हमें कुछ दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम उसके लय छंद ताल से इतने प्रभावित रहते हैं कि बहुत अधिक आनंद आ जाता है। एक बार बल्कि किसी ने मैंने एक सुनाया था, पहले दिन भी ये वाली उदाहरण सुनाया था कि इंग्लैंड का कोई आदमी आया था, तो वो यहाँ कुछ ऐसे ही कार्यक्रम में वो खूब सिर हिला रहा था, बहुत आनंदित हो रहा था। तो किसी ने उससे पूछा कि भाई आप समझ रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इतना समझ रहा हूँ कि मेरे रोम रोम पुलकित हो रहा है। मैं अर्थ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा। तो जो भी ये कह रहे हैं वो ऐसी चीज अवश्य है जिससे कि मेरे शरीर के रोम रोम पुलकित हो रहा है। तो वही वाली बात है कि कभी कभी भाषा के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम उसके अर्थ को समझें। कभी उसकी लय ताल सुर और उसके कहने के ढंग जो होता है इतना सुंदर होता है कि वह गहराई तक छूता है अपने मन को। तो संचालन हमारे इस जौनसार भाषा का श्री मनमोजी जी करते हैं, सुरेश चंद्र मनमोजी जी। वो बहुत बड़े कवि भी हैं, कलाकार भी हैं। उनको मैं उनकी कविताएं और कलाकृतियां सुनते रहता हूँ, देखते रहता हूँ और अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते रहता हूँ। बड़ा आनंद आता है उनके ग्रुप गायन में। बहुत सुंदर सुंदर आपने प्रस्तुतियां दे रखी हैं। तो आपने अभी सर्वप्रथम शुरुआत करते हुए माँ भगवती पर अपनी प्रार्थना दी कि उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, आप हमारे ऊपर कृपा करना और हम सभी को आप अपनी अनुकंपा से अनुग्रहित करना। हम आप पर धूप बत्ती चढ़ाते हैं, धूप बत्ती से आपका आराधना करते हैं। इस प्रकार की भावना उसमें थी। बहुत सुंदर कविता थी, बहुत अच्छा लगा। आपने फिर तिलकराम शर्मा जी को बुलाया तो उन्होंने कुंभ महापर्व पर कविता कही और उसका नाम रखा था समरसता का पर्व। बहुत सुंदर। वास्तव में सारा विश्व चकाचौंध रहा इस हमारे महाकुंभ में। मतलब जो लोग जिन लोगों को जिन्होंने भी ये देखा सुना वो अचंभित हुए कि बिना व्यवस्था के वे ये पूछते रहे कि ये कैसे हुआ, इतना बड़ा आयोजन होता कैसे है। जब उन्हें ये पता चला कि इस आयोजन में बुलाया नहीं जाता किसी को, तो इतने करोड़ों लोग आते हैं, उनको किसी को बुलाया नहीं जाता है, वो अपने आप आते हैं और अपने आप पुण्य स्नान करते हैं। तो जब इनको ये पता चला तो उन लोगों को आज तक भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे ये संभव हुआ करके। तो इस पर उन्होंने बड़ी सुंदर कविता सुनाई कि आज विश्व में भारत की श्रद्धा, आस्था, संस्कृति और सभ्यता पर अचंभित हैं लोग और सनातन धर्म के समरसता के कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। विश्व के समस्त महानतम राष्ट्र रोमांचित और पुलकित होकर भारत की महानता पर नतमस्तक हैं। तो ये भाव उनके थे, बहुत सुंदर लगा। उसके बाद बिजला बहन जी आई, उन्होंने एक बहुत ही मधुर गीत गाया, बहुत सुंदर लगा। उसकी को भले ही मैं समझ नहीं पाया, तो केवल एक हाथ जोड़कर कुछ कह रही थी। तो उसमें क्या था मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बहुत आनंद आया। वही वाली बात कि मैं झूमा, उसमें भी झूमा। उसके बाद फिर से तिलकराम शर्मा जी आए तो उन्होंने भारत का चिंतन करके एक कविता सुनाई। वो वास्तव में हम देखते हैं कि हमारा भारतीय चिंतन जो है वह हमेशा आपसी प्रेम, राष्ट्र पड़ोसी देशों से प्रेम बनाए रखना चाहता है। तो लेकिन भारत का ये दुर्भाग्य है, हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें उत्तर नहीं मिलता है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भारत पाकिस्तान हो, यहाँ तक कि नेपाल और श्रीलंका से भी बहुत अधिक अनुकूल हमें उत्तर कभी नहीं मिला। तो इस पर उन्होंने बहुत सुंदर कविता कही कि भारत हमेशा पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहता है, किंतु पड़ोसी अपनी कट्टरता
और अपनी सांप्रदायिकता के कारण हमारे वहाँ बस रहे हैं हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार करते हैं। यह बड़े अत्यंत दुख का विषय है और बहुत चिंता का विषय है। तो इस तरह से भारत का चिंतन करके उन्होंने एक कविता कही। उसके बाद मनमोहन जी ने फिर से हमें एक कविता सुनाई अपने गांव विषय में, बड़ा अच्छा लगा। इसमें हमारे जन्नुदा ने अपनी प्रतिक्रिया दी, बहुत बढ़िया लगा। मैं भी उस समय यही सोच रहा था कि पहले हमारे यहाँ भी खेड़ी लगती थी, मतलब जैसे आपके यहाँ हमारे यहाँ जैसे किसी का मकान बनना हो तो उसके लिए जो धुरे आते थे, बांस आते थे और छत के लिए जो घास आता था तो वो खेड़ी लगती थी और लोग लाते थे अपने आप, मजदूरी नहीं हुआ करती थी। पता नहीं क्या ये सिस्टम था, वो समय समय बिगड़ गया, अब नहीं है, अब हमारे यहाँ नहीं है। बड़ा सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि आपके गांव में ये अब भी है, तो इसका मतलब आपके गांव ने अभी अपनी संस्कृति सभ्यता नहीं छोड़ी है। हमारे यहाँ अब मजदूरी में आने लगे हैं। अब कोई आदमी अपने मकान को छह या मकान बनाए तो, या पहले बल्कि जब लिंटर पड़ता था, मुझे याद है हमारे बचपन में लिंटर पढ़ना तो बहुत कम होता था, नहीं के बराबर होता। जब लिंटर पड़ता था तो बिना बुलाए लोग जाते थे, कहते थे आज वहाँ लिंटर पढ़ लो, वहाँ जाना है, मतलब क्योंकि एक बेलचा हाथ से डालेंगे, इसे अपना एक धर्म माना जाता था। छत में लिंटर डालने में को एक धर्म मानते थे कि उसके छत में हमने भी लिंटर डाला है, बड़े गौरव से कहते थे। तो अब तो मजदूर आते हैं और मजदूर लेकर उनको होता है और कोई अब मतलब सेवार्थ बहुत कम हो गया। हमारे यहाँ तो नहीं है, आपके यहाँ है, बहुत ही अच्छा लगा। और महीने के अंतिम दिन जो आपके यहाँ त्योहार मनाया जाता है वो है। हमारे यहाँ संक्षेप में कभी कभी 6 महीने में होते हैं ऐसे, लेकिन इतना अधिक रोजाना नहीं। हर संक्रांति में शायद इतने जैसा आपने बताया उतने जोश खरोश से कम होता है। हाँ, संक्रांति वगैरह की याद दिलाते हैं हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग लोग अवश्य। और जो आप कहते हैं हमारे गांव के सीधे साधे लोग हैं, सीधापन अभी भी हमारे यहाँ है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी कमी है, उतना सीधापन नहीं है। आपके यहाँ ताला नहीं लगता, ये सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ताला न लगना माने तो बहुत अधिक ईमानदारी की पराकाष्ठा हुई। हमारे यहाँ अभी ताला न लगना तो क्या अभी तो ऐसा हो रहा है कि घर छोड़ के चले जाए तो ताला खुल जाता है, ऐसा होने लग गया है। बड़ा कष्ट होता है, मतलब हमारी सब बड़ा कष्ट होता है। अभी हो रहा है, ये विकृतियां अभी हो रही, पहले नहीं थी। तो ये बड़ा अच्छा है। और एक बात जो आपने कही कि गांव में झगड़े वगड़े जो होते हैं वे गांव के पंच लोग ही सुलझा लेते हैं, कोर्ट केस नहीं होता है। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा लगा। मनमोहन जी आपने हमें एक नई दुनिया में जैसा भेजा, जो बात हमारे यहाँ होती थी पहले वो उस पर लगा कि शायद हमारी भी काश हमारी भी ये सभ्यता संस्कृति ये सब चीज बना होता। सामूहिक गान, सामूहिक नृत्य, सामूहिक तीज त्योहार अगर हम काश आज भी हम मिलाए होते, बना पाते तो वो ठीक था। जन्नुदा ने बहुत अच्छा कह दिया, अब खेड़ी ना होगा खेड़ है, जैसे वही कारण है। अब झगड़ा होने लग जाता है तो लोग बाग बचना ही चाहते हैं। तो आपने एक दूसरी और कविता सुनाई थी, वो भी बहुत सुंदर लगी। तो मैं न समझते हुए भी जितना समझ पाया वो आपको व्यक्त किया। हो सकता है कहीं पर मेरी उल्टी सीधी भी हो रहा हो सही न समझने के कारण, तो मैं मनमोहन जी से क्षमा प्रार्थी हूँ, माफी चाहूंगा कि मेरी गलती को क्षमा करें। और मोहन जोशी जी का भी मैंने आदेश का पालन किया, लेकिन इस भाषा के मेरा समालोचना करना, आलोचना करना बड़ा अतुकांत ही है, लेकिन करे जाता हूँ क्योंकि हमारा एक परिवार है तो छेप भी नहीं लगती है। सही बात यह है कि अपने ही तो है, कहीं उल्टा सीधा हो भी जाएगा तो कहेंगे आपने ऐसा कर दिया, ये गलत करके, और क्या होगा। धन्यवाद, सबको प्रणाम। हमारे एक विद्वान साथी जो आज जुड़ना चाह रहे थे सफर में है अभी वो मैं उनको देख पा रहा हूँ, जुड़े हुए हैं। 2 मिनट उनको जरूर मिलेंगे। तो नंदिया आर्य जी जो कि सहायक अध्यापक है छाजवा चक्राता में, गांव को नाम निमगा और तिवणी का रहने वाला। हमारे जौनसार पावर के जो बहुत ही विद्वान साथी है, एक मास्टर ट्रेनर के रूप में कई सालों से काम लगी करता।
तो तस्वीर किसी जौनसारी बोली भाषा मुझ किसी लिखी तो बड़े आदर के साथ ही मौन कीर्ति पटलताओं के कि अपने माई खोली करी जो भी ताऊ मेरे लाओसो है यह कार्यक्रम हमारा 5 और चल रहा और बहुत ही अच्छा तरह संचालन बहुत ही अच्छा जो है ताऊ के जो विषय वस्तु है सो बहुत अच्छी उठाऊं तो बड़े आदर के साथ ताऊ के कहा कि 20 से जुड़ा हमारा 8 बजे तक का कार्यक्रम चलो पर कार्यक्रम 5-7 मिनट और ओगड़ा चला ताऊ पूरा टाइम है तो नंदियारी जी बड़े आदर के साथ है मौन कीर्ति पटल ताऊ के आप सभी को मेरा नमस्कार। हेलो आवाज आ रही सर? स्वागत बहुत अच्छा लगा सर और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा मनमोजी जी को कि जिन्होंने एक ऐसा मंच संजोया है कि सभी को अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता का परिचय देने का अवसर मिला है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए समय बहुत ज्यादा हो गया, आज थोड़ा सफर में थे जिस वजह से समय से नहीं जुड़ पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जैसा कि अभी हम सर का संबोधन सुन रहे थे तो बहुत अच्छे एक धरातलीय जानकारी का अनुभव हुआ है और वास्तव में यही पीड़ा है हमारे समाज की और हमारी। तो मैंने जौनसारी भाषा में कुछ लिखा है, सीधा मुद्दे पे आऊंगा, टाइम कम है। मनमोजी जी एक जौनसारी जो कविता ना हमारी, ये पलायन भी नहीं बोल सकते या मतलब पलायन की जो पीड़ा है हमारे समाज में, मैं इसको दोनों भाषाओं में संग्रहित करना चाहूंगा और सबको समझ में आ जाएगा। स्वागत कि स्कूल ओसो है पर मास्टर आती ना, स्कूल ओसो है मास्टर आती ना, अस्पताल ओसो है डॉक्टर आती ना। और स्कूल भी ओसो है मास्टर भी ओसो है पर लार कोटे आती ना, स्कूल भी ओसो है मास्टर भी ओसो है पर लार कोटे आती ना, अस्पताल भी ओसो है डॉक्टर भी ओसो है पर सुविधा आती ना। मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में कहना चाहूंगा कि स्कूल है मास्टर नहीं है और अस्पताल है डॉक्टर नहीं है, स्कूल भी है मास्टर भी है पर बच्चे नहीं है, अस्पताल है डॉक्टर है पर सुविधा नहीं है। ये हमारे पहाड़ की पीड़ा है। इसी रूप में मैं दूसरा आगे इस कड़ी को लेना चाहूंगा। गांव गौड़ ओसो है, मतलब गांव और गौड़ ओसो है पर लोग आती ना, गांव गौड़ ओसो है पर लोग आती ना, गीत बात ओसो है पर से राग आती ना। मैं कहना चाहूंगा कि गांव है, गढ़ का मतलब है हमारा एक रूपता, एक संगठित गांव का जो एक कुनबा है वो तो है पर वो चीज नहीं है जो गांव की अस्मिता होती है, वो खो चुकी है आज। और दूसरी बात, गीत संगीत सब है पर वो असली जो राग है गीत का वो गांव में भी धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर है। इसी रूप में आगे कहना चाहूंगा, त्यार बार ओसो है, त्यार बार ओसो है पर मैं साथी ना, त्यार बार ओसो है पर मैस आथी ना, आंगड़ो चौबारो ओसो है पर जौन सारे रीति रिवाज आथी ना, आंगड़ो चौबारो ओसो है पर जौन सारे रीति रिवाज आथी ना। इसी रूप में आगे कहना चाहूंगा कि डोखरी डीबा, जिसको हम खेत खलियान कहेंगे, कि डोखरी डीबा कुनोई, कुनोई का मतलब हो गया सिंचित क्यारी, जिसमें हम मतलब रुआई वाली जो क्यारी होती है उसे हम अपनी भाषा में कुनोई कहते हैं। डोखरी डीबा जिस पे मतलब असिंचित, जिसको हम कोई भी फसल कहीं भी उगा सकते हैं। कि डोखरी डीबा ओसो है, डोखरी डीबा कुनोई ओसो है पर शाख फसल आथी ना, कि हमारे पास सिंचित भी जमीन है असिंचित भी जमीन है पर उसमें फसल वो है ही नहीं, ना सिंचित है ना असिंचित है। गोदा जंगोरा ओसो है, गोदा जंगोरा टेंटे ओसो है पर से पुराना स्वाद आती ना। आज हम उस चीज को ले रहे हैं कि हमारे पास जंगोरा भी है, कोद पता नहीं कहां से आ रहा, पर जो असली स्वाद हम देखते आए हैं वो चीज वास्तव में विलुप्त की कगार पर है। कि तो डोखरी डीबा कुनो योसो है पर शाक फसल आती ना, गोदा जंगोरा टेंटे ओसो है पर से पुराना स्वाद आती ना।
आगे कहना चाहूंगा कि चूलू खुमानी आड़ू नाशपाती ओसो है। चूलू खुमानी आलू नाशपाती ओसो है, पर फूल फल आथीना। मतलब चूलू खुमानी आड़ू नाशपाती ओसो है, पर फूल फल आथीना। डाड़ बूट ओसो है, पर बागुर आथीना। कि हमारे पास वास्तव में वो है फलों के पेड़ है, लेकिन उस पे वो फल आ ही नहीं रहे जो हम बचपन से खाते आए। नाशपाती के फल सिर्फ देखने के लिए। प्रकृति के साथ हमने इतनी छेड़छाड़ कर दी कि जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क जो चीज दी है उसके साथ हमने आंधाधुंध छेड़छाड़ करने के कारण वो भी अपना अस्तित्व, अपना नेचर को धीरे धीरे भूल चुकी है। प्रकृति भी भूल गई है। आगे कहना चाहूंगा, नाते रिश्ते ओसो है, नाते रिश्ते ओसो है, आपस मुझे मेल आथी ना। नाते रिश्ते ओसो है, पर आपस मुझे मेल आथी ना। गौर परिवार इजी बाबा दादा भाई जोरू ख्वांद ओसो है, पर आपस मुझे प्यार आती ना। कि हमारे आजकल हमारे क्षेत्र की बात कहूंगा, अपनी पीड़ा कहूंगा कि सब चीज है, परिवार है, नाते हैं, रिश्ते हैं, पर वो संबंध नहीं है जो हमें होने चाहिए। आजकल माँ बाप का प्यार और सास ससुर या भाव सास, वो नाते रिश्ते बनावटी हो गए। हमारे गांव में भी, हमारे गांव में खेत खलियानों में वो चीज नजर नहीं आती है जो एक अस्मिता और प्यार होना चाहिए, जिसको हम क्या कहेंगे कि वास्तविकता जीवन का जो यथार्थवाद है वो धीरे धीरे बहुत विलुप्त की ओर जा रहा है, जो हम चीज उसको देख पा रहे हैं। कड़ी कहूंगा, गुरु बारू सोइन चाड़ो ओसो है, गोरु बाकरू सोइन चाड़ो ओसो है, पर सोइनाड़ा आथीना। गोरु बाकरू सोइन चाड़ो ओसो है, पर सोइनाड़ा आथीना। जांद्रो गोरोट ओसो, पर गोरटाड़ी आथीना। इसका रूपांतर कहूंगा कि गोरु बाकरू का मतलब है कि गाय बैल है, मवेशी है, पर उनको चराने वाला ही नहीं है। हम जब बचपन में थे, संयुक्त परिवार में थे, तो एक आदमी, उसको हम बकरा बाबा कहते थे। हम चाचा चाची ताऊ ताई जी नहीं कहते थे। चाचा को हम नेंद्रा बाबा मतलब छोटा पापा, ताऊ जी को हम बड़ा पापा कहते थे। आजकल रिश्तों के आए हैं दादा दादी, हमने अब सीखा ना, तो हम तो नाना नानी गांव में बोलते थे। तो इसमें क्या हो गया कि सब चीज है हमारे पास, पर धीरे धीरे वो चीज है ही नहीं जो असलियत, जिसके जो एक जड़ है, रूट है, रूट को हम और धीरे धीरे बहुत ज्यादा विलुप्त हुआ है, जिसकी एक थोड़ी सी पीड़ा थी। इसको जौनसारी भाषा में कहा, और क्षमा चाहूंगा अगर कुछ थोड़ा सा मैं किसी, जब भी मैं लिखूंगा मुद्दे पे लिखूंगा। बहुत सारी बात, अगर आप एक मुद्दा दे मनोज जी कि हम इस विषय में बात करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम इस विषय में बात करें। अब कुछ भी लेना तो एक अलग बात हो गई। अगर आप एक कहेंगे किस मुद्दे पे हम बात करेंगे, तो अच्छा रहेगा कि हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाए कि हम इसी मुद्दे पे बात करें। जरूर। और 5 मिनट कार्यक्रम और चलता, और जो सुनता रहे ये सब बार बोल दो कि एक मेरा नींद्रा भाई है नंद्यार्य जी, बहुत ही विद्वान है, और ऐसा हमको सहयोग मिल रहा, बहुत अच्छा विषय उठाओ कि हम बोल सको कि कड़ी जुगे के स्पोइलेंड है कोई बोले ना थी ठीक है। कांडी का पता जिनके गोड़ी पांडे जूते ना थी, कि तीन को कांडी का पता जिनके गोड़ी पांडे जूते ना थी, कि जो फूल तोड़ दे आई है से वो सब पीड़ा के खाई है, जो फूल मारा के बानो कांडी से जानो, जो फूल मारा बानो कांडी की पीड़ा से जानो। कार्यक्रम का अग्रा बढ़ाओ। जो भी समीक्षक अब अपनी समीक्षा चौराकनी का मोहन कीर्ति पटेल का स्वागत। तत्के बाद गिरीश दा हंसमुख जिबर जाना में गिरीश बिष्ट जी दिल्ली जोड़ी है, एक चुटकुला सुन के हम कार्यक्रम समापन ने। तो स्वागत है जो भी अपनी समीक्षा अलग कार्यक्रम में चाहते नहीं अपना माइक खोली करी सो अपनी समीक्षा दिया। जनुदा तो शायद अब
तो कार्यक्रम में आप सीधा मोहन जोशी जी पर जाओ और ताओ के मोहन कीर्ति पटल अलग कार्यक्रम का समापन कर मोहन जोशी जी। बहुत धन्यवाद आदरणीय नंद जी की बहुत सुंदर कविता को हमने सुना, बहुत अच्छा लगा आदरणीय। जब भी समय मिले तो ये पटल पर इस कार्यक्रम में जरूर आप पधारिएगा और हम सबको लाभान्वित करेंगे अपने साहित्य से, और आप सबकी साहित्य वृद्धि होती रहे और इस भाषा के लिए आप सब लोग संकल्पित हैं और एकजुट हैं। मैं तो कालसी के महाविद्यालय में जब आपका अधिवेशन हुआ, ये सम्मेलन हुआ था, मुझे सौभाग्य मिला आप सबके दर्शनों को और बहुत सुंदर रचनाओं को सुनने का मुझे बहुत आनंद आया और आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ कि आप इस पटल पर जौनसारी भाषा के इस कार्यक्रम में आप अपने आशीर्वाद दे रहे हैं सब लोग, और आपने नए रचनाकारों को भी ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा। जो लोग लिख रहे हैं या कुछ नवोदित रचनाकार हैं उनको भी ज़रूर शामिल कीजिए और वो अपने मित्रों तक उस बात को ज़रूर पहुंचाएंगे, जिससे कि अपने भाषा के प्रति एक लगाव पैदा हो और समकालीन रचनाकार क्या लिख रहे हैं, किन विषयों को लिख रहे हैं, किस तरह से लिखा जा रहा है, गीतों का प्रयोग कैसे हो रहा है, ये सब जानेंगे। और उसके साथ ही भाषा के बाल साहित्य के लिए कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, नारी विमर्श पर क्या लिखा जा सकता है, प्रकृति चित्रण है, आध्यात्मिक उसमें प्रार्थनाएं हैं, गीत, कई प्रकार के भजन हैं, इनका सर्जन हो सकता है। और गद्य विधा में हमारे नाटक लिखे जा सकते हैं और साक्षात्कार हैं, रिपोर्टाज हैं, और उसके साथ में निबंध लेखन है, और गद्य में हमारे उपन्यास लेखन है, और पद्य साहित्य में हमारे महाकाव्यों का, खंड काव्यों का भानुवाद हो सकता है, उनका सर्जन हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से साहित्य की सेवा हो सकती है और आलोचना हो सकती है। आलोचक भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं साहित्य की वृद्धि के लिए। समालोचना है और वार्ताएं हैं। इस तरह से कई विधाओं में बढ़ाया जा सकता है भाषा की सेवा के लिए। तो आपके सभी लोगों को मैं इस साहित्य की श्रीवृद्धि के लगे हुए सब कृतिकारों का बहुत आभार, अभिनंदन, साधुवाद प्रदान करते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि बस्त कार्यक्रम आज मेरे विद्यालय में ब्रिटेन से जॉन हंट आए थे, दिल्ली से अशोक जी थे और रामनगर से संदीप रावत जी थे। व्यस्त कार्यक्रम रहा और परीक्षा बल वितरण हुआ। ये नया सत्र कल से शुरू हो रहा है। आप सभी शिक्षक साथियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ नए सेशन के लिए और बहुत आभार, धन्यवाद करता हूँ सभी का। क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, मन करता है कि रात भर सुनते रहें, आप लोगों के साथ बात करें, लेकिन समय की बाध्यता है। तो कल के तीसरे भाग में मैं निवेदन के साथ सबको आमंत्रित करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रणाम कहते हुए कहता हूँ जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जौनसार। प्रणाम सबको, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, शुभ रात्रि, सबको प्रणाम, जय।